का ना। हैं? लेकिन 300 रुपए फिर लत लग गई तो कौन छुड़ाएगा? लत लग जाएगा तो फिर मेरा ही फंसाने का। औरत को तो रोज औरत को देगा तो हम लोग भी तो क्या करेगा, हम लोग लेके आएगा। नहीं। हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मुंबई का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा। दरअसल मैं कमाठीपुरा की गली नंबर 12-13 की तरफ से मैं आ रहा हूं सेंट्रल मुंबई की ओर। और यहां पर आज रात्रि को लगभग 12 बजे का समय है और यहाँ पर बारिश आ रही है। बारिश के चलते साथ ही साथ देखिए छतरियाँ लेकर जो खड़ी हैं ये महिलाएं जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं और वेश्यावर्ती कह सकते हैं कि सेक्स वर्कर हैं। और यहाँ पर रात्रि को इस तरीके से खड़ी रहती है। ये मेन सड़क है। दरअसल में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर, क्योंकि एक बार मैं पहले भी देख चुका हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। दरअसल में मैं दूसरी बार आया था, बस मेरे माइंड में था कैसे भी मैं एक व्लॉग बना दूं, लेकिन उस टाइम में उन लोगों ने मेरा कैमरा देख लिया। कैमरा देखते ही तुरंत बंद करवा दिया था। आज बारिश की वजह से छतरी के नीचे लुका छुपाकर कैमरे से मैं वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी इतना अच्छा नहीं बन पाएगा फिर, लेकिन आप देख पाएंगे, कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट हो पाएंगी। दरअसल में दोस्तों यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है, लेकिन एक प्रोग्राम है गणेश उत्सव से संबंधित। वहाँ पर गली में ही मुख्य जो गलियाँ हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन इस मेन सड़क के ऊपर भी दोनों तरफ महिलाएं खड़ी रहती हैं। ये गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ी देखो सामने ये दो तीन महिलाएं दिख रही हैं। ये सब इस जिस्म फरोशी के रोजगार में ही संलग्न है और इसी से ये अपनी रोज रोटी चलाती है। दरअसल में दोस्तों मैं आज एक महिला से बातचीत करके इनकी रेटें पूछूंगा और किस तरीके से, ये देखिए ये 2-3 महिलाएं इधर बैठी हैं, ये भी सेक्स वर्कर हैं। दरअसल में ये केवल आने जाने वालों पर नज़र रखती हैं। नज़दीक बुलाने का इशारा ये महिला खड़ी है और इनके साथ में ये कुछ बात करने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल मैं यहाँ से आगे आ गया और ये मेन सड़क है जो सेंट्रल बिल्डिंग की ओर जाएगी। इस तरफ बूढ़ी ज़्यादा उम्र की महिलाएं कुछ एक खड़ी रहती हैं जिनसे मैं बातचीत करता हूँ। आइए इनसे बातचीत का किस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी जानकारी जुटाने की। बोलो क्या बोलते? ये क्या है? ये मैं प्रोग्राम से आ रहा हूँ, टीवी लाइव से। जो अपना कमाठीपुरा में उधर गली नंबर 11 के अंदर प्रोग्राम, उधर से आ रहा हूँ। बताओ क्या बोलते? क्या बताते मालूम नहीं है? मुझे मालूम नहीं है, बताओ। नहीं, किधर रहते हो? मैं इधर ही रहता हूँ, थाने में रहता हूँ, लेकिन इधर कम आता हूँ कमाठीपुरा में। वो उधर है, ऐसा कुछ नहीं, अभी बंद है। हमारा बात सुनो। हाँ, गरम से आया तो प्रोग्राम नहीं करेगा, अंदर बाहर नहीं करेगा। वो अलग प्रोग्राम है। लेकिन मेन चीज़ है तुम्हारी एज क्या है अभी, वो हिसाब से नहीं है ना लड़की। अब मेरी कितना मेरी एज कैसी है, तुम्हारी एज कैसी है? मेरा 40। जो जाने वाला होता ना कितने रुपए लेते हैं? कितने रुपए रहते हैं? और फिर मतलब कितना दूर, कहाँ पे है व्यवस्था? इधर जाने का है ना बाजू में, इधर मेरा रूम। तो रूम में और रहते होंगे फिर? चाबी मेरा पास है, रूम में कोई। 300 रुपये बोले तो कितना टाइम रहता है? तो कितना टाइम करने का टाइम लगेगा तुम्हारा? बोले तो 1 टाइम क्या? 1 टाइम नहीं है, नहीं बोला तुम्हारा देर लगेगा। नया बंदा है, तेरे को पता है मान ले। और क्या, अभी मैं शादी वादी नहीं हुआ है और मैं ऐसे चक्कर में अभी तक गया नहीं हूँ। ट्रेनिंग देकर जाएगा तो बाद में शादी करेगा तो आराम से औरत को दे देने का ना। लेकिन 300 रुपये फिर लत लग गई तो कौन छुड़ाएगा? लत लग जाएगा तो फिर मेरा ही फंसाने का। औरत को तो रोज औरत को देगा तो हम लोग भी तो क्या करेगा, हम लोग लेके आएगा। हमारा बात सुनो, हमारा बात सुनो। ये है ना बंगाली है, कलकत्ता वाली मेन बंगाल का है। हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। अच्छे से बैठा करते हो, फिर बाद में डील करेगा ना, मेरा रूम में तू मानेगा। ओके, नहीं लड़की चाहिए लेकिन मेरे को। लड़की? अरे भगवान, इधर लड़की कहीं नहीं मिलेगा। वो गली में थी, लेकिन वो उनसे क्या, अबे फिर ज़्यादा लेट हो गई। पुलिस वाले बोले यार जाओ तुम अभी नहीं, तुम्हारे को भी हमारे को क्या बोलते हैं, फिर वो टीवी वाले को भी प्रश्न पूछते हैं 2-4, बोलेंगे यार कैमरा है तुम्हारे पास, तो वो ये समझती है सब ऐसा ही है, घूमने वाला हमारा फोटो बना रहा है। लड़की ढूंढो जाके, उधर लड़की मिलेगा बहुत। ओके धन्यवाद। हाँ हाँ, तुम्हारा हाथ 10 रुपये 10 रुपये बिल से दे दो, 10 रुपये।
तुम्हारा दोस्त आज मेरा अच्छा धंधा होने में। चलो मेरी एक बात सुनो तुम, मुझे एक लड़की से बात करवा दो। कोई लड़की में किसी से पहचानता नहीं, हमारा गाँव वाले। अरे तुम्हारा संपर्क रहता है, संपर्क। हम कोई लड़की से दोस्ती नहीं करता है। तो मेरे को 10 रुपया दे के जाओ, दे के घर जाके सो जाओ। ये काम करने का नहीं काम। सही आदमी वो है ना, ये काम नहीं करना। नहीं, उसको अभी चालू करेंगे तो। हाँ, मेरे को 10 रुपये प्यार से दो। चलो आपकी बात रख देता हूँ। ओके, कोई करने का नहीं, जाके सो जाओ आराम से। ओके, थैंक यू। वो है ना। ओ थैंक यू। कोई बात नहीं है, मैंने 10 रुपये दे दिए उनको। जस्ट यहाँ से आगे डील कर रहे हैं, चलेंगे यहाँ से। वास्तव में उस लेडीज ने भी जैसे लास्ट में बता ही दिया कि ये काम करने का नहीं। हकीकत में ये काम बहुत गलत है। आगे भी ये कुछ महिलाएं हैं, कुछ ऐसे ही सेक्स वर्कर हैं जो केवल कस्टमर की तलाश में हैं, और यहाँ पर खड़े हुए पीछे जो एक बंदा बात कर रहा था वो भी अपनी डील कर रहा था, लेकिन वो रात भर के लिए बोल रहा था। तो रात भर के लिए वो 1000 रुपये उससे बोल रही थी, ऐसा मुझे सुनाई दिया, लेकिन मैं आगे बढ़ गया। दोस्तों, दरअसल में मैं बता दूं, ये बहुत ही गलत रास्ता है, और निश्चित रूप से अगर आप ऐसी जगह नहीं गए हैं तो मेरी तरह से आपको कांग्रेचुलेसन, बधाई हो दोस्तों। ऐसी जगह कभी जाना भी नहीं, क्योंकि बहुत गंदी जगह है, और ऐसी जगह आप फंस जाओगे तो बार बार फिर इन्हीं के पीछे इधर उधर चक्कर काटते रह जाओगे। ये देखो, ये कुछ महिलाएं हैं जो होटल के बाहर खड़ी हैं, और ऊपर ये होटल का कुछ मतलब एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिसके ऊपर कस्टमरों को ले जाती हैं। देखो, कुछ महिलाएं इधर भी हैं, ये महिलाएं कस्टमरों को फंसा रही हैं। ये बियर बार है, ऊपर ही इनकी होटल है और ऊपर इनके कमरे हैं जिनमें ले जाकर बियर बार वालों की ये सब सेटिंग है। ये यहाँ से लोगों को फंसाती हैं, ऊपर ले जाकर उनके साथ संबंध बनाती हैं, और फिर कई बार गलत भी हो जाता है, लोगों के पैसे भी छीन लिए जाते हैं, और जब उनसे रेट भाव 300-200 जो भी बोला जाता है उससे भी ज़्यादा कई बार पैसे वसूल लिए जाते हैं। ऐसे अक्सर केस सुनने में आते हैं। दरअसल में दोस्तों, मैं इन चीज़ों के लिए यहाँ पर केवल छानबीन के लिए और देखने के लिए आया हूँ, और मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी रेड लाइट एरिया में आया था। हालांकि कमाटीपुरा में भी एक बार पहले भी मैं आ चुका हूँ, आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस टाइम में कुछ, देखो ये महिला जो खड़ी है पीले वाली, ये भी ऐसी है, लेकिन कैमरा देखते ही मुंह मोड़ लिया है। ये महिलाएं दूर से ही समझ में आती हैं ऐसा वर्क करने वाली। दरअसल में मैं इसीलिए यहाँ पर आया था कि यहाँ का एक ब्लॉग वीडियो शूट करके मैं खुद आंखों से देखना चाहता था कि रेड लाइट एरिया होता कैसे है, और क्या वास्तव में फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसे महिलाएं खड़ी रहती। दरअसल में इससे भी कई गुना था। मेन रेड लाइट एरिया का जो गली थी वहाँ मैंने देखा, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाया। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे कोई स्टेशन पर लोग आने जाने वाले रहते हैं उस तरीके से दोनों तरफ कुछ कमरे रहते हैं, और उन कमरों के बाहर 10 से 15 लेडीज़, यहाँ पे देखिए ये महिलाएं बैठी हैं, ये भी कुछ ऐसी ही हैं। 10-15 महिलाएं अपने कोठे के बाहर बैठी रहती हैं, 10-15 महिलाएं अंदर बैठी रहती हैं। उनमें से भी आप पसंद करके किसी भी महिला को ले जा सकते हैं। ऐसी यहाँ पर ये सारा काम चलता है। अब बात करें, पुलिस चौकियाँ बहुत हैं और बहुत सारे पुलिसकर्मी रात भर मुस्तैद रहते हैं, लेकिन वे आपको कुछ नहीं बोलेंगे और ना ही इन सेक्स वर्कर को कुछ बोलते हैं। केवल आप अपना काम करेंगे, आएंगे जाएंगे। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं, अगर आप अभी तक इस क्षेत्र में नहीं गए हैं तो कभी ऐसी गलती मत करना, मत जाना। मुझे तो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया। हालांकि मैंने जो मेन पीछे की गली थी उसमें कई कम उम्र की लड़कियां, 20 से 25 साल की उम्र की लड़कियां भी देखी, जिसमें बहुत सारी दिखने में खूबसूरत भी थी, लेकिन उनका दिन रात यही चलता है। रात में न जाने कितने मर्दों के साथ में वो सोती होंगी, कैसे कैसे रातें बिताती होंगी। ये सारी चीज़ें देखकर इन चीज़ों से नफरत थी, और मैं वहाँ से केवल आगे बढ़ता गया। और जब मुझे मौका मिला कि अब मैं कैमरे से शूट कर सकता हूँ, तो एक सेफ जोन था और उसमें आकर मैंने कैमरे से शूट करने की कोशिश की। ये केवल बाहर का नज़ारा है, अंदरून देखो ये रेड कलर की जो महिला है ये भी कुछ ऐसी ही है। ये बाहर का नज़ारा है, लेकिन मेन जो गलियां हैं, गली नंबर 11, 12, 13, 14, ये कमाटीपुरा में बहुत भीड़ भाड़ वाली गलियां हैं, जिन गलियों में तो दोनों तरफ 1-1 फुट पर आपको 10 से 12 लेडीज़
महिलाएं लड़कियां मिल जाएंगी। देखो ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों में ऐसा ही होता है। ये सेंट्रल बिल्डिंग, सेंट्रल मुंबई के बाहर ही कुछ दूरी पर ही आ चुका हूं। अब मैं सेंट्रल मुंबई से जाऊंगा मेरे घर तक। बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।